विज्ञानमय कोश का वर्णन कर रहा हूँ। प्राणमय, अन्नमय और दूसरा जो कोश है मनोमय, इनके संयुक्त स्वरूप से आत्मबुद्धि के द्वारा ज्ञानात्मक क्रिया व्यापार करते हैं, उसे विज्ञानमय कोश कहते हैं। इस विज्ञानमय कोश में विशेष ज्ञान, ज्ञान से ऊपर जो विशेष बातें हैं भगवान के प्रति, स्वरूप के प्रति, वो इसका ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान और आत्मबोध होता है। इसमें आत्मबोध की प्रक्रिया हमें सिद्ध करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के इसका विकास होता है। चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार, इनके द्वारा, इनके अंदर जो है आत्मबोध, आत्मा और इसका विकास करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के जो है विज्ञानमय कोश का विकास होता है। इसके ऊपर आवरण है, इसके ऊपर अंधेरे का, विकार का घूंघट है, वो हट जाता है। इसलिए हमें इसकी साधना करनी चाहिए, विज्ञानमय कोश की साधना करनी चाहिए। विज्ञानमय कोश की साधना करने से जो है वो समाधि लग जाती। कौन सी समाधियां? समाधियां दो प्रकार की होती, एक संप्रज्ञात समाधि, दूसरी असंप्रज्ञात समाधि। तो इसमें जो है संप्रज्ञात समाधियां लगती है। संप्रज्ञात समाधि 3-4 प्रकार की होती है, वितर्क, विचारानंद, आनंद और अस्मिता। वितर्क का मतलब ध्यान का विषय, ध्यान का विषय केवल 5 भूत, ये पंच अग्नि तत्व, मूलाधार तत्व, मूल तत्व इसको कहते हैं पृथ्वी तत्व, ये दूसरा है जल तत्व, ये तीसरा अग्नि तत्व, चौथा वायु तत्व और ये आकाश तत्व। ये जो है 5 तत्व पर किसी भी एक तत्व पर सिद्धता प्राप्त कर ध्यान का विषय होता है। और दूसरा जो है देश काल से अलग रह करके इन 5 तत्वों पर किसी एक विषय पर ध्यान लगाया जाता है, तब जो है ये विज्ञानमय कोश परिष्कृत होता है। पंच मात्राएं हैं, तन्मात्राएं, ये 5 तन्मात्राएं हैं ना। पृथ्वी तत्व का जो है ये रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्राएं भाई। इन 5 तन्मात्राओं पर भी किसी एक पर ध्यान लगा लिया जाए तो इस कोश का विकास होता है, ये कोश परिष्कृत हो जाता है, विज्ञानमय कोश विकसित हो जाता है, इसका अंधेरा हट जाता है। और इससे भी आगे एक और स्तर है, ये अलग अलग स्तर है ना। आनंद जो है अहम अस्मि, बुद्धि और अहम का विकार, ये जो है कुबुद्धि और अहम का विकार, इस विज्ञानमय कोश के ऊपर आवरण है, ढक्कन है, घूंघट है, इसको हटाना पड़ता है। अहम अस्मि ये बोलते हैं ना, है कितना घमंड हो जाता, इसको हटाना पड़ता है। लेकिन इसमें जो है अशरीरी होता, मतलब शरीर, और ये हमारी शरीर, ये दलदल है शरीर। ये शरीर क्या है? ये दलदल है भाई। इस शरीर दलदल को हटा करके शुद्ध आत्म स्वरूप का ध्यान करते हैं। शुद्ध हमारी आत्मा है, उसका हम ध्यान करते हैं, तब कहीं जाकर के इसको परिष्कृत होता है। शुद्ध आत्म तत्व का ध्यान हमें करना पड़ता है। इसमें सोम की साधना करनी, ऐसे आसन लगा लीजिए सफेद, उसके ऊपर बैठ जाइए, इस पट्टी की माला ले लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और 3 ही समय, प्रातः, दोपहर और सायंकाल 3 ही समय सोहम 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 की साधना करो। सोहम की साधना करने से ये जो है विज्ञानमय कोश का जो आवरण है इसके ऊपर, वो हट जाता है और ये जो है परिष्कृत हो जाता है। इसके बाद में देखो, इसकी साधना करने से तो
एकदम ये द्वार है, ये ना, ये जो है ये हमारी शक्ति, चिति शक्ति जो है मूलाधार से रवाना होती है, मूलाधार से स्वादिष्ठान में, मणिपुर में, अनाहत में, ये विश्व तक जाती है ना। इससे ऊपर 10-12 द्वार यहाँ पर, ये 10-12 द्वार खोल में अपरा एक नाम का द्वार, वो जब खुलता है तब जो है विज्ञानमय कोश का परिष्कार होता है। और उस द्वार के खुलने से वरदान की सिद्धियां, अनेक प्रकार की सिद्धियां है, अणिमा, गरिमा, लगिमा, महिमा, दीर्घमा और प्राप्य, प्रकाम्य, इशिताय, वशता, ये 8 प्रकार की सिद्धियों का द्वार एकदम ऊपर जो आवरण है ना वो हट जाता है। विज्ञानमय कोश का आवरण हटने से इन सिद्धियों के जो कपाट लगे हुए हैं, बंद दरवाजे हैं, वो बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं और सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। और साधक में इतनी योग्यता प्राप्त हो सकती है, हो जाती है कि वो वरदान भी देने लग जाता है, इतनी उसमें शक्ति प्राप्त हो जाती है, वह श्राप भी दे देता है, इतनी से वह विज्ञाता बन जाता है, वह विज्ञाता बन जाता है। इसमें हम एक इतना आवरण है, इसके ऊपर कौन सा आवरण है? विज्ञानमय कोश का आवरण हटाना पड़ता है। इसको हम ना समझे से ये जो आत्मा है ना ये करता है, लेकिन इसको हम अकर्ता मान लेते हैं, ये अदर्शनीय है, इसे हम दर्शनीय मान लेते हैं। ये कर्ता दर्शनीय निश्चयात्मक है, निश्चय रहित मान लेते हैं। तो ये सब आवरण हमें हटाना पड़ता है। पैक न पैक सुची सुची बाकी ये देखता है, लेकिन फिर हमें दिखाई नहीं देता। हम देखते हैं यार ये क्या है, देख रहा है, तो वाणी है इसकी, लेकिन हमें मालूम भोगता है, लेकिन हमें इसे भोगता नहीं मानते। तो इस प्रकार का ये आवरण है, इस आवरण को हमें क्या करना पड़ता है? हटाना पड़ता है। इसको हटाने से विज्ञान बन जाता, विज्ञाता कौन? साधक विज्ञाता बन जाता है, साधक मनीषी बन जाता है, साधक ऋषि बन जाता है, साधक महर्षि बन जाता है, साधक दृष्टि ऋषि बन जाता है। वो सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म कारण में ये जो है विज्ञानमय कोश है ना, ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में किसमें है? ये शरीर 3-4 प्रकार, 3 प्रकार, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। तो ये जो है विज्ञानमय कोश सूक्ष्म शरीर में है, कारण शरीर में है। इनका जो है आवरण हट जाने से ये जो सत्व, तम और रज, ये 3 जो है ना गुण, ये 3 गुण भी इसमें नष्ट हो जाने। इसमें जो है क्या होता है? तम का अंधेरा नष्ट हो जाता है। इसमें जो है प्रकाश, ये सत्व, रज का, भौतिक सिद्धियों का वो, और जो इस सिद्धियों को प्राप्त कर लेता वो सिद्धियों में नहीं भटक करके आगे का रास्ता। ये 2 चेतन भूमि, अचेतन भूमि और अति चेतन भूमि, जो इस विज्ञानमय कोश की साधना करता है वह इन 2 भूमियों, चेतन और अचेतन भूमि को पार कर लेके समुद्रित हो, पार तो करता है, समुद्रित हो जाता, लेकिन अतिचेतन भूमि में नहीं पहुंचता है, इसमें तैयार हो जाता है। संसारातीत, गुणातीत जो सीमाएं हैं उन सीमाओं के पास में पहुंच जाता है और परम परमेश्वर से साक्षात्कार करने के लिए, आगे पहुंचने के लिए कमर कस लेता है। तो ये विज्ञाता बन जाता है, ये मनुष्य बन जाता है। इससे सर्वगुण, इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर? देखो हमारे शरीर में एकदम झुनझुनी होती। ये 5, ये कुंडली के 5 मुख हैं। ये जो 5 कोश हैं कौन से? प्राणमय, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। ये 5 कुंडली के जो है ना मुख हैं। इन 5 कुंडली से जो चेतना निकलती है उससे ये विकास होता, शरीर का विकास होता, आत्म सूक्ष्म शरीर का। ये चौथा है, ये चौथा मुख है कुंडली का भी।
ये विज्ञानमय कोश चौथा मुख है। तो शरीर में जब ये आवरण 3 ग्रंथियां खुल जाती, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ये 2 ग्रंथियां खुल जाती। ब्रह्म ग्रंथि तो यहाँ है, लेकिन ये 2 ग्रंथियां तो यहाँ ना, यहाँ और यहाँ ये खुल जाती है और इसमें जो है हमें सब ज्ञान हो, आवरण हट जाता है और अज्ञान का आवरण, किसका आवरण? अज्ञान का आवरण हट जाता है इन कोशों से, 4 कोशों से और तब कहीं 3 कोशों से, तब कहीं इसके स्वरूप, आत्म स्वरूप की ओर मनुष्य ध्यान लगाता, पूर्ण ध्यान और फिर शुद्ध स्वरूप का, किसका? शुद्ध स्वरूप का दर्शन करने के लिए समुद्रित हो जाता है। इसे विज्ञानमय कोश कहते हैं। विशेष ज्ञान, विशेष तत्व, आत्मबोध का ज्ञान होता है। ख्याति समाधि, विवेक ख्याति नाम की समाधि लगती है, जिसमें ये शरीर अलग है और आत्मा शुद्ध स्वरूप अलग, ये ज्ञान हो जाता है। ये शरीर है ना, ये तो चीज अलग है, ये तो रक्त मांस आदि से बना हुआ, लेकिन शुद्ध आत्मा तो अजर अमर अच्युत है। तो ये जो है ज्ञान हो जाता है, इसे विज्ञानमय कोश कहते हैं। ये विज्ञानमय कोश है भाई। आगे मैं कल आनंदमय कोश का वर्णन करूंगा। जय सिया राम।